तो देख रहे हैं आप, ये है ज़पोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट और अब इस न्यूक्लियर प्लांट को डिफ्यूज करने के लिए यूक्रेन मांग रहा है भारत से मदद। दरअसल भारत से दो मदद मांग रहा है यूक्रेन। क्या भारत मदद करेगा? तो वहीं ईरान के ऊपर यूक्रेन का गुस्सा फूट पड़ा है। आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है? तो सबसे बड़ी खबर, आखिरकार रूस की तरफ से भारत के ये युद्ध करने का समय नहीं है का जवाब आया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ रूस ने शुक्रवार को बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर G7 देश रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाते हैं तो वो दुनिया के बाजार को तेल ही नहीं देगा। अब रूस की इस चेतावनी का मतलब है कि एक साथ दुनिया के कई देश बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। इसके साथ ही रूस की तरफ से पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने जो कहा युद्ध का युग नहीं है, इस पर बयान भी आ गया है। दरअसल भारत में है रूसी राजदूत अलीपोव और अलीपोव ने ये कहा है कि अगर प्राइस कैप लगता है तो समझ लीजिए कि कीमत में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी और दुनिया के बाजार में तेल की काफी कमी हो जाएगी। वहीं अमेरिका ने भारत से रूसी तेल को एक प्राइस कैप के अंतर्गत लेने के लिए कहा है। भारत ने हालांकि ये कहा है कि हम पहले अपने हितों को देखेंगे, लेकिन अगर प्राइस कैप एक्टिव हो जाता है तो भारत के लिए रूस से तेल खरीदना बेहद मुश्किल भरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कैप के साथ साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने एक बड़ा चाल चल दिया है कि जो ऑयल टैंकर है वो ज्यादातर पश्चिमी देशों के हैं और पश्चिमी देश अब उन्हें इंश्योरेंस और लाइसेंस देंगे ही नहीं जो प्राइस कैप के अंतर्गत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मतलब एक तरीके से भारत के तेल लेने पर भी रोक लगाने के लिए पश्चिमी ताकत आगे है। पर इस समय जो एससीओ की मीटिंग हुई और उसमें भारत के पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन को कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, उसको लेकर अंग्रेजी अखबारों में पट गया, पूरा एकदम फ्रंट पेज पे छापा गया ये बयान और भारत के पीएम के इस बयान को भुनाने की कोशिश पश्चिमी दुनिया ने बहुत की, जिसको लेकर रूसी राजदूत अलीपोव का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दुनिया अपने फायदे वाली लाइन उठाता है और फायदे वाली लाइन का मसाला लगाकर इस्तेमाल करता है। वहीं उन्होंने इस बात को कहा कि भारत अपने स्टैंड पर कायम है और हम इसके लिए भारत के शुक्रगुजार हैं। पश्चिमी देश सिर्फ अपने फायदे के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं उन्होंने एक बात और भी साफ की, जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान तो यूक्रेन को हथियार वगैरह दे रहा है और अपनी जमीन से भेज रहा है, तब इस सवाल पर अलीपोव ने ये कहा कि हम इस पर जांच कर रहे हैं और अगर इस तरह की डिलीवरी हुई है तो रूस के साथ पाकिस्तान के संबंध काफी निगेटिव हो जाएंगे। खैर, जहां दोनों चीजों के लिए जवाब आ गया है रूस का, तो वहीं यूक्रेन ने इस वक्त भारत से बहुत बड़ी मदद मांग ली है और यूक्रेन का कहना है कि ये काम कोई और नहीं बल्कि भारत ही कर सकता है। अब मामला क्या है? मामला है कि ये है ज़पोरिज़िया का प्लांट। ये न्यूक्लियर प्लांट इस वक्त एक बड़े विस्फोटक बम की तरह बन गया है। यहाँ तक कि इसके अधिकांश सिस्टम बेकार हो चुके हैं। सिर्फ एक इमरजेंसी मॉड्यूल यहाँ पर एक्टिव है, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक ये ज़पोरिज़िया का प्लांट बचा हुआ है। अगर सही समय पर इसे फिर से व्यवस्थित नहीं किया गया तो चेरनोबिल वाली घटना एक बार फिर से होगी, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट बुरी तरीके से फट गया था और इस फटने की वजह से काफी लोग मारे गए थे, जिसका असर काफी किलोमीटर तक देखने को मिला था। अब यहाँ पर मामला क्या है? मामला ये है कि ज़पोरिज़िया में जहाँ रूसी सेना थी पहले तैनात, रूसी सेना ने इस इलाके को कब्जे में ले लिया था। अब कथित तौर पर वो रूसी सेना वहाँ से निकल चुकी है, लेकिन यूक्रेन इस हालात में नहीं है कि ज़पोरिज़िया के प्लांट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पर ज़पोरिज़िया के लिए उतारा गया है यूएन की तरफ से IAEA के अधिकारियों को ये देखने के लिए कि ज़पोरिज़िया की कंडीशन क्या है। यूक्रेन की डिमांड है कि ज़पोरिज़िया जो इस वक्त रूसी कब्जे में है, रूस पूरी तरीके से दे दे यूक्रेन को, और रूस का कहना है कि यूक्रेन फायदा उठा रहा है इस सिचुएशन का और यूक्रेन दरअसल यूएन के सैनिकों की तैनाती करना चाहता है इस
इस इलाके में जो हम होने नहीं देंगे। दरअसल इस पूरे इलाके में इस वक्त स्थिति ऐसी हो गई है कि रूस यहाँ पर मतदान करा रहा है कि आप रूस में रहना चाहते हो या अलग देश बनना चाहते हो या यूक्रेन में। अब यूक्रेन का कहना है कि इस मतदान का कोई मतलब तो है नहीं, रूस के सैनिक घेर कर खड़े हैं और मतदान करवा रहे हैं तो वो तो बोलेंगे ही कि हम रूस में जाएंगे। रूस इतने दिनों तक जो ये युद्ध लड़ चुका है वो इस जमीन को खाली करने के मूड में नहीं है और यूक्रेन पर यह आरोप लगा रहा है कि ज़पोरिज़िया को एक माध्यम बना रहा है यूएन के सैनिकों को और विदेशी सैनिकों को यहाँ उतारने के लिए, क्योंकि यूएन जब देखेगा कि यहाँ पे हालात खराब हैं तो यूएन अपनी सेना यहाँ पर उतारने की कोशिश करेगा। और ये पूरा इलाका इस वक्त एकदम से टिकटॉक वाले मोड पे चल रहा है कि कब यहाँ पर विस्फोट हो जाए और कब यहाँ पर तबाही आ जाए। रूस ने इन सबके बीच अपने सैनिकों को वहाँ से निकाल लिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ज़पोरिज़िया को खाली कर दिया है, बल्कि कथित तौर पर सिर्फ सेफ्टी के तौर पर अपने लोगों को वहाँ से कम कर रहा है रूस, ताकि अगर इस तरीके का विस्फोट होता भी है ज़पोरिज़िया में तो रूस को कोई दिक्कत ना हो। पर इन सब के बीच यूक्रेन का एक तरफ जहाँ ईरान के ऊपर गुस्सा फूटा है तो वहीं यूक्रेन ने भारत से मदद भी मांगी है। यूक्रेन का गुस्सा ईरान पर इसलिए फूटा है कि ईरान ने कई सारे ड्रोन बेचे हैं रूस को और ईरान के ड्रोन इस वक्त तबाही मचा रहे हैं यूक्रेन में। अब इसे देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि हम दूतावास में संख्या कम करेंगे और ईरान के साथ विरोध दर्ज करने के लिए रिश्तों को भी कम करेंगे। अब जहां यूक्रेन का गुस्सा ईरान के ऊपर फूटा है तो अचानक से यूक्रेन ने भारत से कहा है कि आप ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को डिफ्यूज करने में हमारी मदद करो और फूड ग्रेन के लिए, खाने के दाने के लिए एक कॉरिडोर बनाने में मदद करो। अब भारत कैसे मदद कर सकता है? सबसे पहले तो ये बात हुई यूएनएससी में, जहां डॉक्टर एस जयशंकर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शमयाल से मिले और वहां पर दोनों के बीच बातचीत हुई। दोनों ने कहा कि लगातार इस इलाके में सेलिंग हो रही है, ज़पोरिज़िया में रूस हमले कर रहा है और रूस इस तरीके की विस्फोट चाह रहा है। आप हमारी मदद करिए, रूस से बात करिए और हमारे लिए एक कॉरिडोर बनाने में मदद कीजिए। वहीं जेएनपीपी को पूरी तरीके से सुरक्षित करने में भी हमारी मदद कीजिए। हालांकि जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूक्रेन इसके प्रतिनिधि ये आपस में मिल रहे हैं ताकि इस प्लांट को बचाया जा सके। पर क्या भारत सचमुच इस मामले में कुछ कर पाएगा या भारत को इस मामले से दूर ही रहना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।